बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100 यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम प्रीवियस वीक की बात करें, गोल्ड मार्केट प्रीवियस वीक अप हुई। ये देखें, जैसा कि आप जानते हैं 2070 लगाया, 2070 लगाने के बाद ये मार्केट क्लोज हुई है 2052 के आसपास। कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। दोस्तों, आज मार्केट ऑफ है क्रिसमस की वजह से। ये देखें 25 दिसंबर मंडे, बैंक हॉलीडे और कल 26 को भी तकरीबन ऑफ ही रहेगी मार्केट, या बहुत स्लो होगी अगर ओपन हुई भी। 27 तारीख से मार्केट ओपन होगी और 27 तारीख को रात 8 बजे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी यूएसडी से रिलेटेड। इसी तरह थर्सडे को 6:30 बजे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ और 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। 8 बजे फिर मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आएगा, जो तकरीबन हर थर्सडे को आता है। फ्राइडे को दोस्तों यूएसडी से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ 7:45 पे आएगी। और इस पूरे वीक में हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, रेड कलर वाली न्यूज़ कोई भी नहीं है। एफएक्स स्ट्रीट पे देखें, गोल्ड एडवांसेस अबाउट 2060 एज यूएस यील्ड्स पुश लोअर। ये देखें जी, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स आ रही हैं डाउन, इनका बेरिश रिवर्सल हुआ, यहां से बेरिश रिवर्सल हुआ, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। और जब तक ये मार्केट बेरिश ट्रेंड में रहेगी, गोल्ड बुलिश ही रहेगा। और ये देखें, जब ये मार्केट अपना बॉटम लगा लेगी, यहाँ पे अभी कुछ देर है 3.90 पे ये मार्केट क्लोज हुई है। 3.5 से इसका होगा बुलिश रिवर्सल। जब इसका बुलिश रिवर्सल हो जाएगा, फिर गोल्ड मार्केट का बेरिश रिवर्सल होगा और फिर गोल्ड को हम हर टॉप से सेल करेंगे और सेल वाली ट्रेड्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। जब तक यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स बेरिश ट्रेंड में है, गोल्ड मार्केट के बुलिश रहने के चांसेस हैं और इनका बुलिश रिवर्सल हो सकता है यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स का 3.5 से। 3.5 को टच करके जब ये मार्केट रिवर्स होगी, तो फिर हम गोल्ड को टॉप से सेल करेंगे और सेल वाली ट्रेड्स को होल्ड रखेंगे। यूएस डॉलर इंडेक्स को देखें, अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम में, ये मार्केट डाउन आई, जिसकी वजह से गोल्ड अप हुआ, ठीक हो गया। ये देखें, यहाँ तक डाउन आई, गोल्ड 2070 तक गया और फिर ये करेक्शन करने के लिए अप हुई है। और ये देखें 50 मूविंग एवरेज से बिलो क्लोज हुई है, दोबारा इसके डाउन आने के चांसेस हैं। इट मीन गोल्ड दोबारा भी बुलिश हो सकता है। इसको अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, बेरिश है, क्योंकि 50 और 200 मूविंग एवरेज से बिलो है। डेली टाइम फ्रेम में भी ये बेरिश ही है और इसने बेरिश इंगल्फिंग बनाई है डेली टाइम फ्रेम में। ये देखें, और ये बेरिश इंगल्फिंग बनी हुई है। और अगर यूएस डॉलर इंडेक्स अप होता भी है, तो फिर इस सेल के जोन से दोबारा डाउन आ सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट दोबारा बुलिश हो सकती है। ये देखें, यहाँ से ये डाउन आएगा, गोल्ड मार्केट दोबारा बुलिश। और जब तक ये अपना लोअर लो लगा के अप नहीं होता DXY, गोल्ड मार्केट बुलिश रह सकती है। इसका प्रीवियस लोअर लो जो है वो है 99। हो सकता है ये 99 पे डबल बॉटम लगा के अप हो। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर 97 से ये अप होगा, इसका बुलिश रिवर्सल होगा और फिर गोल्ड मार्केट का बेरिश रिवर्सल हो जाएगा। फिर गोल्ड को हम हर टॉप से सेल करेंगे और सेल वाली ट्रेड्स को होल्ड रखेंगे। अब सबसे पहले हम गोल्ड चार्ट के ऊपर
लेवल्स लगाएंगे, वीकली लेवल्स, वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। ये देखें दोस्तों, वीक की कैंडल बनी है, सही है। इसके ऊपर रेजिस्टेंस लगी हुई है 2070, नीचे हमने सपोर्ट लगाई 2014, और एक सेंटर में लगा लेते हैं पिवट पॉइंट। ये सेंटर में पिवट पॉइंट आ गया वीकली। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, H4 के टाइम फ्रेम में देखेंगे। H4 में दोस्तों इसने ट्विज़र टॉप बनाया है। ट्विज़र टॉप बनाने का मतलब ये है कि ये मार्केट आ सकती है डाउन, और कहाँ तक डाउन आ सकती है ये देखें, इस पीवट तक भी आ सकती है 2039 40, यहाँ तक। अगर 2040 को ब्रेक करती है फिर 2014 तक डाउन आ सकती है। और जब तक ये देखें 200 मूविंग एवरेज से इबव है, दोबारा ये मार्केट बुलिश हो सकती है। हाँ, अगर ये डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेजेस से डाउन आ गई, फिर हम समझेंगे कि इसका बेरिश रिवर्सल हो गया है। फिलहाल अगर ये मार्केट आती है डाउन तो दोबारा इसके अप जाने के चांसेस हैं। डेली टाइम फ्रेम में ऊपर विक बनाई है कैंडल ने, शूटिंग स्टार बना है। शूटिंग स्टार बनने का मतलब ये होता है कि मार्केट डाउन आएगी, डाउन ज़रूर आएगी, लेकिन दोबारा बुलिश होने के चांसेस रहेंगे। अच्छा जी, डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों बन रही है एक बुलिश इनगल्फिंग बाय का जोन बन रहा है। इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, ये जी बाय का जोन बना है। एक नीचे लाइन लगाएंगे, ये है बाय का एरिया। 2043 से लेके 2026 ये बाय का जोन है। मार्केट यहाँ से दोबारा अप हो सकती है, अगर इसको ब्रेक किया फिर 2014 लगाएगी, और 2014 अगर होती है वीकली सपोर्ट इसने ब्रेक कर दी, फिर ये आ सकती है तकरीबन 1970 तक। ये 200 मूविंग एवरेज को टच करने 1970 तक डाउन आ सकती है। 1970 से भी दोबारा अप होने के चांसेस रहेंगे। अगर 1970 ब्रेक हो गया तो फिर हम यही समझेंगे कि इसका बेरिश रिवर्सल हो गया है। फिर हम हर टॉप से सेल करते जाएंगे गोल्ड को, और फिर सेल वाली ट्रेड्स को होल्ड रखेंगे। सही हो गया जी। बहरहाल H4 का टाइम फ्रेम यही बता रहा है कि ये मार्केट पहले डाउन ज़रूर आएगी। और डेली टाइम फ्रेम डाउन आएगी। H1 में देखते हैं, H1 का टाइम फ्रेम हमें बता रहा है, ये देखें 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे इशारा करके बता रहा है 2043 यहाँ से अप हो सकती है। 200 का मूविंग एवरेज 2026 पे इशारा करके बता रहा है कि यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है। अब 2043 से बाय करना रिस्की हो सकता है, यहाँ पे सेफ बाइंग हो सकती है 2026 के आसपास, ये सेफ बाइंग है। और फिलहाल इसको अगर स्कैल्पिंग आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहें तो टॉप से इसको सेल ही करेंगे, क्योंकि ऊपर इसने बेरिश इनगल्फिंग बनाई है। बहरहाल नीचे बाय का जोन है, ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है। मार्केट पहले डाउन आएगी, और H4 में भी ये 50 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है 2026-27 के आसपास हम इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। और जब ये जोन ब्रेक हो गया फिर 2014, ये वीकली सपोर्ट है, ये अगर ब्रेक होती है तो फिर 1970 से टकरा के दोबारा अप होने के चांसेस रहेंगे। अगर ये ब्रेक हो गया फिर इसका बेरिश रिवर्सल हो जाएगा, हर टॉप से सेल करेंगे, और हम यही समझेंगे कि अब मार्केट जो है ना 1600 की तरफ रवां दवां हो गई है।
ये देखिए 1616, ये प्रीवियस जो है इसका लोअर लो है, और इसका रीसेंट हायर हाई वो भी देख लेते हैं। ये है इसका रीसेंट 1616 लगाने के बाद ये 2149.50 तक आप हुई है, और इसने हायर हाई को ब्रेक किया है 2070-75 को, 2070-75 ये प्रीवियस हायर हाई था, इसको ब्रेक करके 2150 तक गई है। अब अगर ये डाउन आती है तो 1616 ये ब्रेक करेगी, प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करके तकरीबन 1600 और 1500 तक भी डाउन आ सकती है। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में तो बुलिश रिवर्सल हमें नज़र आ रहा है कि क्रूड ऑयल का बुलिश रिवर्सल हो चुका है। डेली में अगर देखें, डेली में करेक्शन करने के लिए मार्केट डाउन आ सकती है। कहाँ तक डाउन आ सकती है ये देखें, ये बेरिश इंगल्फिंग फेल्ड सेटअप बना हुआ है 70 से लेके 72, यहाँ से दोबारा बुलिश हो सकती है ये मार्केट, क्रूड ऑयल मार्केट। रीसेंट लोअर लो ये 68 बन रहा है, ये 68 तक आई है डाउन। ये हो गया जी बेरिश इंगल्फिंग फेल्ड, इसका मतलब ये है कि ये बाय का जोन है डेली में। और अब आ जाते हैं डेली के बाद H4 में। H4 में यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बन रही है, उसके ऊपर भी जोन ड्रा करेंगे। ये बन रही है जी बुलिश इंगल्फिंग। अच्छा, अब यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग फेल्ड भी बन रही है, रेक्टेंगल ड्रा करेंगे बेरिश इंगल्फिंग फेल्ड के ऊपर। ये देखें, अब जहां पे ज्यादा ओवरलैपिंग हुई है जोन्स की, वो स्ट्रॉन्ग बाय का जोन है। सही हो गया जी, और इस जोन से हम क्रूड ऑयल को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। ये एरिया है 72 से लेके 71, यहां से हम क्रूड ऑयल को दोबारा बाय करेंगे। H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो 50 मूविंग एवरेज से तो इबव है, लेकिन 200 मूविंग एवरेज को दूसरी दफ़ा टच करके मार्केट आ रही है डाउन। जब ये 200 मूविंग एवरेज से ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, फिर वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में आ जाएगी। नेचुरल गैस को अगर हम देखें दोस्तों, नेचुरल गैस बुलिश रिवर्सल की कोशिश कर रही है, और ये मार्केट आपको जितना भी डिप में मिले आप इसको बाय करें, और इस बाय की ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। और कहाँ तक आप होल्ड कर सकते हैं ये देखें, 3.64 तक ये आप हुई थी, अब ये 3.7 तक आप जा सकती है। सिल्वर एक्सचेंज यूएसडी को देखें तो ये वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है, और अगर ये डाउन आती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये देखें, ये 200 का मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज यहाँ तक डाउन आएगी, और यहाँ से दोबारा बुलिश हो सकती है। सही हो गया। अब हम लेटेस्ट जोन ड्रा करते हैं सिल्वर के ऊपर। ये पुराने जोन कर देते हैं डिलीट। अब ये देखें यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग एक बन रही है, तो इस जोन से ये मार्केट दोबारा हो सकती है
बुलिश। ये एरिया है। अब बेस्ट बाइंग एरिया जो है वो है 23.64। जब ये 50 और 200 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगे, यहाँ से बाय कर सकते हैं। यूरो यूएसडी को देखा जाए तो इसने टॉप पे बनाई है, बुलिश इंगल्फिंग बाय का जोन बनाया है, और ये मार्केट इस जोन को रीटेस्ट करके दोबारा अप हो सकती है। इसलिए हम इसको बाय करेंगे डिप से, कहाँ से, 1.09295 के आसपास, और ये दोबारा बुलिश हो सकती है। जीबीपी यूएसडी को देखें, जीबीपी यूएसडी ऊपर हमने सेल का जोन ड्रा किया था, उस सेल के जोन से आई डाउन। और अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, है ये बुलिश, सही खातिर खा डाउन नहीं आ रही। अब लॉट साइज छोटा रखेंगे, एक बाय की ट्रेड यहाँ से लगाएंगे जब 50 मूविंग एवरेज से टकराएगी, और अगर डाउन आ गई तो 200 मूविंग एवरेज से टकरा के जब अप होने लगेगी तब भी यहाँ से हम बाय करेंगे। NS100 नेस्डेक मार्केट दोस्तों बुलिश ट्रेंड में है, और ये डाउन आई, सेल के जोन को रीटेस्ट किया, यहाँ तक डाउन आई, हमने प्रॉफिट बुक किया, और अब 2 दफ़ा तो इसको रीटेस्ट कर लिया है। इसके ऊपर क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। हाँ जी, डेली में वैसे बनी बेरिश इंगल्फिंग हुई है इसके ऊपर, और सेल के जोन से हम इसको सेल करेंगे। ये देखें, ये सेल के एरिया में है ये मार्केट इस वक्त, और यहाँ से जब ये डाउन आ गई तो फिर रीटेस्ट पे सेल कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ये बाय का जोन है, बन जाएगा, और फिर यहाँ से अप ही जाएगी। US30 मार्केट ने टॉप पे सेल का जोन बनाया है, ये हो गया, ये हो गया, और इस जोन से हम इसको सेल उस वक्त करेंगे जब इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करेगी, फिर हम यहां से सेल करेंगे। जीबीपी जेपीवाई को अगर हम देखें तो ये काफ़ी अरसे से बुलिश ट्रेंड में है, और इस वक्त हमें लग यही रहा है कि इसका बेरिश रिवर्सल हो चुका है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम देखें, हाँ जी, तो इसका बेरिश रिवर्सल वाज़े है, और ये है सेल का एरिया, सेल का जोन ठीक हो गया। अब ये है वीकली टाइम फ्रेम, डेली में आते हैं, सही हो गया जी। डेली के बाद अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, सही, जीबीपी जेपीवाई को यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, 50 मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आएगी, अगर ऊपर निकली तो ज़्यादा से ज़्यादा 184.59 184.59 यहाँ से भी सेल करेंगे जब ये 200 मूविंग एवरेज से टकराएगी। बीटीसी दोस्तों वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है, इसको हम बाय कर सकते हैं, 50 मूविंग एवरेज से टकरा के आप पूरी यहाँ से फर्दर डाउन आती है, H4 के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज से टकरा के अगर आप होने लगे यहाँ से भी बाय करना है। ये था हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।